आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हैरान कर देने वाली घटना दोस्तों सामने आई है। मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। ये लेडी आप देख रहे हो, ये खैर पुलिस स्टेशन अलीगढ़ की फोटो है। ये बेटा है, ये लेडी है, ये बेटा है। अब अगली चीज जो मैं दिखाऊंगा वो आपको विचलित कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। ये देख लो, बेटा किधर गया? ये बेटा है, इसके हाथ में कैमरा है, ये देख रहे हो, नीचे से वीडियो बना रहा है। ये लेडी है, ये लेडी मतलब ये इसकी माँ, पुलिस वाले, बेटा। और सिर्फ 8 मिनट बाद 2:18 दोपहर में, 16 जुलाई की घटना है ये, कल की, और 2:26 8 मिनट बाद ये देख लो। ठीक है ना? क्या हुआ ऐसा? फ्रेम से बाहर ही चला गया मैं। क्या हो गया ऐसा? तो बात ऐसी हुई गुरु कि 2019 में हेमलता, जो औरत का नाम है, 60 साल की है ये हेमलता, उसके पति की मौत हो गई थी, यानी कि आज से 5 साल पहले। अब इसका जो बेटा है गौरव, वो है 22 साल का। उस समय वो 17 साल का था, नाबालिग था। तो क्या हुआ कि अपने पति के घर में रहती थी, यानी कि अपने ससुराल में रहती थी। अब जानते हैं कि एक बार पति की डेथ हो जाती है तो फिर वो इज्जत तो रहती नहीं है, या कुछ लोग देते भी हैं। तो उसके बाद ये अपने मायके आ गई, लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था दोनों में। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो पति का मामा था, समझ रहे हो, यानी कि पति की माँ का भाई साइड सी बात है, पति का मामा था, उससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। हेमलता कह रही थी कि मैं, हमारे पति मर गए तो हमको जो है आप मकान बनवा के दो, है ना, हमको मकान चाहिए रहने के लिए, हमको पैसा चाहिए और आप बंटवारा करो। तो ये डिस्प्यूट काफी समय से चल रहा था, जब से इनके पति की मृत्यु हुई है। खैर पुलिस स्टेशन में दोनों को बुलाया गया। अब कौन था जिनसे डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि इनके पति के मामा जी, उनके पक्ष, मतलब उन सबको, और गौरव जो कि 22 साल का है, और उनकी मां हेमलता, दोनों लोग सामने बैठे। रेजोल्यूशन की बात हुई, और काफी समय इससे पहले भी काफी नेगोशिएशंस हो चुके हैं, लेकिन सब बेकार। तो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे और बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो बताया कि हमको मकान चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, उनकी उस पक्ष ने भी बोला कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से मकान दे दें। तो यहाँ पे हेमलता के पास भी पैसे नहीं है, तो दोनों में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, हेमलता और उसका बेटा दोनों पुलिस स्टेशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे ही ये हुआ, केरोसिन ऑयल लाया था इसका बेटा, केरोसिन ऑयल इसके ऊपर छिड़क दिया, लाइटर था, लाइटर से आग लगा दी। उसके बाद इसके बेटे ने अपनी मां को पूरी फिल्म उतारी, पूरा वीडियो बनाया, जब तक कि जल नहीं गई। 70% जल गई। यहां जो जीएन हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती कराया गया। अब पहले तो बता रही थी कि 40% 70% जली है, लेकिन अभी यह खबर आ रही है, जो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी जगह देखा, कि मां की मौत हो चुकी है, बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। बट सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा लड़के ने किया क्यों? भाई लड़का तो मां के साथ था ना, लड़का मां साथ में गए थे नेगोशिएट करने, तो लड़के ने मां को क्यों आग लगा दी? इसका जवाब है कि जो लड़का था वो अपनी मां से ये कह रहा था कि कुछ भी करके पैसे चाहिए हमको। मां कह रही थी बेटा मिलेगा मकान तो दे देंगे पैसे, हमारे पास कहां है पैसे। लड़के ने क्या दिमाग लगाया कि अगर आज निपटारा नहीं होता है तो मैं अपनी मां को जला दूंगा और आरोप मढ़ दूंगा अपने मामा पे, मतलब अपने वही, कि आरोप मढ़ दूंगा कि जो इन्होंने है, जो दूसरा पक्ष है, उसने मेरी मां को जला दिया। लेकिन यहां पे लगा था कैमरा। तो जैसे ही ये सब हुआ तो ये पूरा कैद हो गया कैमरे में, और ये पता चल गया कि बेटे ने ही आग लगाई है। शायद बेटा उस समय गुस्से में आ गया, इंपल्सिव हो गया, इसलिए भी हो सकता है। इसका रीजन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यही बोला जा रहा है कि बेटा जो है वो दूसरे पक्ष को आरोपी बनाना चाहता था कि तो इसने मेरी मां को मार दिया, तो आप इनको गिरफ्तार करिए और उसके बाद फिर डिफॉल्ट जो है वो दौलत मेरी हो जाएगी। अब ये तो घोर कलयुग है भाई। प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
पुलिस ने बड़ी दिलेरी दिखाई, पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, आग बुझा भी दी। कुछ पुलिस वाले, उनका हाथ भी जल गया इसमें, ठीक है ना भाई। हड़कंप मच गया पुलिस स्टेशन पे, आग लगा ली। और वीडियो बहुत दिल दहला देने वाला है दोस्तों। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई जल रहा है, सबसे दर्दनाक मौत होती है इस तरीके की। तो यही हिसाब किताब हमको देखने को मिला है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है भाई आज के समय में। थैंक यू सो मच।